आपको इस सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ, बिकॉज साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसमें इतनी वुसअत आ गई है, इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हम हैरान हो गए हैं कि दुनिया मज़ीद कहाँ कहाँ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी जो है मज़ीद क्या क्या जो है राहें जो है वो निकालेगी। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, एलन मस्क की स्पेस एक्स ने जो है वो तारीख रकम कर दी है। स्पेस एक्स ने जो है वो स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को कामयाबी से पकड़ लिया और जो स्टारशिप रॉकेट की जो फिफ्थ जो है उसकी एक्सपेरिमेंटल जो परवाज थी उसमें रॉकेट का सुपर हैवी बूस्टर जो है लॉन्च टावर के बाजू में वापस आ गिरा है और इसको कैच ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है, फॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा रहा है। अपने स्टारशिप जो मेगा रॉकेट के पहले मरहले के बूस्टर को जो है एक आजमाइशी परवाज के बाद दोबारा लॉन्च पैड पर कामयाबी से उतार लिया गया है। एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी के लाइव स्ट्रीम के मुताबिक मैं आपको बताती चलूं कि सुपर हैवी बूस्टर ने चंद मिनट पहले ही बगैर अमले के स्टारशिप रॉकेट से मुंसलिक होकर उड़ान भरी थी, फिर टेक्सास में उसी पैड पर वापसी भी की थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूं, दूसरी जानिब जो है बहुत बड़ी मैकेनिकल चॉपस्टिक्स का एक जोड़ा जो है वो लॉन्च टावर से आहिस्ता आहिस्ता उतरने वाले बूस्टर को रोकने के लिए पहुंच गया। स्पेस एक्स मिशन का ये कारनामा खलाई मिशन के मुस्तकबिल के बारे में एक संगे मील जो है वो समझा जा रहा है और जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इस कामयाब तजुर्बे से अब चांद पर इंसानों को ले जाना पहले की निस्बत और भी आसान हो जाएगा। जहां बहुत बड़ी मैकेनिकल चॉपस्टिक्स का एक जोड़ा लॉन्च टावर से आहिस्ता आहिस्ता उतरने वाले बूस्टर को रोकने के लिए पहुंच गया है। स्पेस एक्स मिशन का जो ये कारनामा है खलाई मिशन के मुस्तकबिल के बारे में एक संगे मील समझा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब चांद पर जो है इंसानों को ले जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा पहले की निस्बत। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्पेस एक्स के इंजीनियर कैटॉस का कहना था कि आज का ये दिन जो है वो तारीख में लिखा जाएगा, बल्कि तारीख का रुख भी मोड़ देगा। और नाज़रीन, एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है, वहीं जहाँ एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं खला में वो भी फाइंड आउट की जा रही हैं। और यहाँ आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूं कि जो साइंसदान हैं उन्होंने जमीन से दुगना बड़ा और 3 गुना वजनी गर्म आबी बुखारात पर मुश्तमिल सैयारा जो है उसको फाइंड आउट कर लिया है। जी बिल्कुल, मतलब आबी बुखारात पर पूरा सैयारा मुश्तमिल है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए मुशाहदात में ये बात भी सामने आई है कि एक बिल्कुल अजनबी सैयारा है और एक गर्म भाप के जो है गलाफ के अंदर वो लिपटा हुआ है पूरा ना, और जमीन से जो है तकरीबन 100 नूरी साल के फासले पर वाक़या है। और सैयारे को फिलहाल जो है GJ9827 का नाम दिया गया है। जी, नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैयारा जो है वो जमीन के साइज से ना तकरीबन डबल है और बड़ा भी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारा सैयारा है यानी जो ज़मीन है उससे 3 टाइम्स जो इसका वेट है वो ज़्यादा है, जिसका जो एनवायरनमेंट है तकरीबन जो है ऑलमोस्ट पानी के जो है गर्म बुखारात पर मुश्तमिल है। मतलब वहाँ पे सिर्फ पानी के गर्म बुखारात हैं, ऑलमोस्ट जो वहाँ पर जो गर्म भाप है बुखारात हैं उस पर टोटल ये सैयारा मबनी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की जो टीम है, नासा की टीम के जो रुकन मेंबर हैं ईशान रावल, उनका ये कहना है कि ये पहला मौका है कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि सैयारा जो है वो ज़्यादातर गर्म पानी के बुखारात से बना हुआ मालूम होता है और जिसे भाप की दुनिया यानी कि स्टीम वर्ल्ड का नाम दिया जा रहा है। और ईशान रावल के मुताबिक ये सैयारा ज़मीन की तरह जिंदगी के लिए काबिल रिहाइश नहीं है, यानी कि ऑब्वियसली वहां पे इतने ज्यादा आबी बुखारात हैं, भाप का वो सैयारा है, तो वहां पे हम रह तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका ये फायदा हो सकता है कि जो छोटे छोटे मजीद सैयारे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनकी जो स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जो ज़मीन के जो साइज़ के दरमियान हैं जो घूम रहे हैं और मजीद जितने भी सैयारे हैं उनकी स्टडी के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए, नॉलेज के लिए जो है इस सैयारे को से जो है हम हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है और हम उससे मदद भी हासिल कर सकते हैं। और माहिरीन फल्कियात जो है
बहुत नाज़रीन पहले से ही ये बात जो है ज़्यूम करते आ रहे हैं कि JG 98-70 जिसे भाप की दुनिया के सैयारे जो है वो मौजूद हो सकते हैं, ये समझा जा रहा था। और आज जो है साइंसदानों ने हमारी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से नासा ने जो है इस जो सैयारे को ढूंढ निकाला है। तो हम ये नाज़रीन फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा कोई सैयारा जो है अमरीकी खलाई इदारे ने कामयाबी के साथ जो है फाइंड आउट किया हो। और मैं आपको बताती चलूँ जो अमेरिकन स्पेस इंस्टीट्यूशन है उसने कामयाबी के साथ जो है आगे बढ़ते हुए बताऊं कि 29 करोड़ मील दूर लेजर सिग्नल भेजकर जो है वो नया रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ, 29 मीटर दूर जो है वो लेजर सिग्नल भेजकर एक न्यू रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया गया है। और इदारे की जानिब से की जाने वाली ये कोशिश जो है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके मजीद स्टडी के अमल में जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उसकी जो सलाहियत है उसको जो है बहुत ज़्यादा बदल कर रख दिया है इसने। और ये संगे मिल नासा की डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन ने हासिल किया है। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि जो हमारी स्पेस है उसकी डीपनेस में लेज़र के इस्तेमाल के जो इम्कानात हैं उनको जांचना था। और मैं आपको बताती चलूं कि लेज़र आज के वक्त में इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी के मुकाबले में 1000 जो है हमारा 100 टाइम्स जो है ज़्यादा डेटा मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। मतलब जो हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी थी उससे 100 टाइम्स ज़्यादा जल्दी जो है डेटा जो है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी है लेज़र में। और जिसके सबसे ज़्यादा जो है हाई डेफिनेशन डेटा भेजा जा सकता है इसके थ्रू। लेकिन नाज़रीन इसके लिए लेज़र को जो है इंतहाई दुरुस्ती के साथ यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस एक्सपेरिमेंट में जो है नासा की जानिब से ये वाला जो सिग्नल है साइकी स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया और फिर स्पेस क्राफ्ट गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि साइकी नाम की जो सियारा है उसको जो है ऑब्जर्व करना था। लेकिन इसके अलावा ये खला में नासा की लेज़र मौसलात के तजर्बों के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाना था। 29 करोड़ मील का ये फासला जो है ज़मीन और जो हमारा मार्स है एक दूसरे से सबसे दूर मुकाम पर होने के फासले के बराबर है। और नासा जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पूरी उम्मीद है कि ये जो लेज़र टेक्नोलॉजी है ये जो फ्यूचर में हम जो है मार्स पर भेजे जाने वाले इंसानी मिशंस और जो निज़ाम शमसी है उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए भेजे जाने वाले मिशंस को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ऑब्जर्वेशन में ये बात भी सामने आई है कि जो स्पेस एक्स के इंजीनियर जो हैं केट टॉयस का मज़ीद ये भी कहना था कि जो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको जो है हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब देखिए नाज़रीन कि साइंस कहाँ पहुँच गई है, कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। जहाँ हमें ये मालूम नहीं होता था कि हम ज़मीन के दूसरे हिस्से में क्या होगा और आज जो है इंसान, आज का इंसान जो है खला की जो चीज़ें हैं वहाँ के जो मामलात हैं उनको देख रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। और हमें ये भी देखना नाज़रीन कि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को, इस दुनिया को कितनी खूबसूरती से बनाया है। हम एक सैयारा जो है उस पर रह रहे हैं और इसके साथ साथ जो है हम खला को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे मज़ीद कौन कौन से सैयारे हैं उसकी स्टडी जो है हम कर रहे हैं। और देखना ये है कि आगे चलकर जो है मज़ीद क्या एडवांसमेंट आती है, मज़ीद जो है साइंस जो है वो कितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और हमारे सामने ऐसे ही हैरान कर देने वाली चीज़ें जो है वो सामने लेकर आती है। तो नाज़रीन इस सेगमेंट से इतना ही। आपने मुझे यकीन है कि बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने खुद ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी तो सोचा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।